बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ धुआं दही गोश्त बनाने की रेसिपी। आगे माशाल्लाह से बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद पे ना गोश्त की मुख्तलिफ डिशें बनाई जाती हैं। इस बार आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इस तरह धुआं दही गोश्त अपने घर वालों को बना के खिलाएं या किसी मेहमान को बना के खिलाएं, तो यकीन करें ना, खाने वाला इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और आपकी भी तारीफ़ ज़रूर होगी। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, धुआँ दही गोश्त बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने लेना है दही। ये मेरे पास आधा किलो दही है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद ना मैं कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे। उसके बाद ना मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। आधा चम्मच इस तरह ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद ना मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। अच्छा, नमक, मिर्च, ये तमाम चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किए हैं। उसके बाद इस तरह ना इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो भी चीज़ें आपने इस तरह दही में शामिल की हैं ना, वो तमाम चीज़ें दही में अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अब जैसे ही इस तरह तमाम चीज़ें दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ। ये मेरे पास ना बोनलेस बीफ है। अगर आपको पसंद है तो आप हड्डी वाला गोश्त भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन धुआं दही गोश्त बनाने के लिए ना हमेशा इस तरह बोनलेस बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वज़न के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 750 ग्राम इसका वज़न है। इस तरह बीफ इसमें शामिल करेंगे। बीफ शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें ना दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। अगर टाइम कम है तो 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। इससे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बड़ा ही कोई मज़े का बनता है। अब जैसे ही तमाम चीज़ें दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, इसको एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद ना मज़े का इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने आधा कप घी शामिल किए हैं। उसके बाद कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने इसमें शामिल की है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची इसमें शामिल करेंगे, 1 तेज़पात का पत्ता शामिल करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल की है साबुत काली मिर्च। ये तमाम खड़े मसाले इस तरह घी में शामिल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपने इधर इनको घी में फ्राई करना है। अब जैसे मसाले की ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है प्याज। मैंने इस तरह 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए थे। प्याज को आपने बिल्कुल पतला-पतला काट के इस तरह प्याज इसमें शामिल करना है। अच्छा, आप चाहें तो प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याज घी में शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद ना इधर इसका अच्छा सा कलर आने तक आपने घी में इसको फ्राई करना है। अब जैसे ही प्याज का ना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, कलर आपने इसका बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा आप डार्क इधर करेंगे तो आपके सालन का कलर एकदम से ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसलिए आपने प्याज का कलर एक्स्ट्रा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। अब जैसे ही प्याज का इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाता है, अब आपने इसमें शामिल करना है बीफ। जो बीफ आपने इस तरह इसको मैरिनेट करके रखा था, बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास टाइम कम था, मैंने इसको तकरीबन ना 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखा था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। इससे इसका फ्लेवर ना बड़ा ही कोई मज़े का बनता है। इस तरह बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, जिस बर्तन में आपने बीफ को मैरिनेट करके रखा था, इसमें थोड़ा-सा आपने पानी शामिल करना है, अच्छी तरह हिला के इसमें डाल देंगे, ताकि आपका कोई भी मसाला, दही ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस तरह बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ शामिल करने के बाद ना 2 से 3 मिनट इधर आपने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, लेकिन दही का पानी आपने ड्राई नहीं करना। हमने गोश्त को पकाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। दही का जो अपना पानी है, हमने इसी पानी में गोश्त को पकाना है। 2 से 3 मिनट इधर इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगे, उसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल दम वाली आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त आपका ना अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल हल्की आंच करके। बीच में आपने इसको चेक करते रहना है। अगर आपको पानी कम लगे या दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप मज़ीद इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि दही के पानी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अगर आप इस तरह दही के अपने पानी में गोश्त को पकाएंगे ना, तो यकीन करें इसका फ्लेवर बड़ा ही कोई मज़े का आएगा। अच्छा, हम बना रहे हैं धुआं दही गोश्त। तो धुआं दही गोश्त बनाने के लिए ना इसको स्मोकी फ्लेवर देना तो बड़ा ही ज़रूरी है। इसके लिए साथ में मैंने कोयला गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही हमारा कोयला अच्छा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद
एक बर्तन में कोयला गर्म रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह घी डाल देंगे। जैसे ही इसके अंदर धुआं बनने लगे उसके बाद में इसको कवर लगा देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह इसको कवर लगा के छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर ना अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल बारबेक्यू का अच्छा सा प्यारा सा टच आ जाए। उसके बाद कवर हटा देंगे, इसके अंदर से कोयला निकाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से मज़े का हमारा धुआं दही गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी गार्निश के लिए एक ख़ास किस्म की दही की चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। साथ में फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच इस तरह काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब आपने अपने मेहमानों को खाना पेश करना हो, सर्विंग के दौरान आपने इसके ऊपर शामिल करनी है इस तरह दही की चटनी। यकीन करें इससे इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेस्ट बनता है वो बड़ा ही कोई कमाल का बनता है। इस तरह इसके ऊपर दही की चटनी डाल देंगे तो ये हमारे पास माशाल्लाह से शानदार किस्म का धुआं दही गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। ये इतना कोई मज़े का बनते हैं, इंशाल्लाह आप जिसको भी बना के खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। चलें जी, आज की मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।